जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है और आपको जानना जरूरी है। यह है सीबीएसई ओएसएम विवाद। तो बर्निंग अफेयर्स में हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, बहुत बड़ा स्टेप लिया। सीबीएसई के चेयरमैन को हटा दिया, सीबीएसई के सेक्रेटरी को हटा दिया है। तो आखिर सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा, यह भी हम यहां पे जानेंगे। जानते हैं सीबीएसई ओएसएम क्या है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आप सभी से रिलेटेड है और भारत के हर नागरिक को जानना चाहिए कि ओएसएम है क्या, क्योंकि आप सभी को पता है कि 12th 10th में बच्चे बहुत सारे लाखों बच्चे यहां पे पढ़ते हैं भारत में और उनकी भविष्य की बात है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ओएसएम है क्या। ओएसएम का फुल फॉर्म होता है ऑन स्क्रीन मार्किंग। पहले क्या होता था कि जो भी पेपर आपके पहुंचते थे उसकी जो कॉपियां जांची जाती थी वो ऑफलाइन जांची जाती थी, लेकिन सीबीएसई ने एक रिफॉर्म लाया, एक डिजिटल रेवोल्यूशन क्रांति पर एक कदम रखा। आपकी सारे जो उत्तर पुस्तिका है, जो भी आप पेपर पे आंसर लिखते हैं, जो भी आपकी कॉपीज हैं, उन सबको डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड कर दिया जाता है और उसको जांचा जाता है। इसे कहते हैं ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो आपकी जो उत्तर पुस्तिका कॉपियां जब डिजिटल जांची जाती हैं तो ये छात्रों की जो भी रिटर्न जो आंसर सीट होती है उसको स्कैन करके कंप्यूटर में अपलोड कर दिया जाता है, सर्वर में अपलोड किया जाता है और फिर जितने भी टीचर्स होते हैं उसको यहां पर जांचते हैं और नंबर देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ प्रोसेस होती, स्टेप होती है कि उत्तर पुस्तिका को पूरा कलेक्ट करते हैं, उसकी प्रॉपर स्कैनिंग होती है और स्कैन की गई कॉपियों को सर्वर पे अपलोड कर दिया जाता है और जो जो वहां के टीचर्स हैं उन सबको यहां पे कॉपी अलॉट कर दी जाती है। जो टीचर्स हैं स्क्रीन पर जांचते नंबर देते हैं, ठीक है, और फिर जो नंबर आता है वो सर्वर पे अपलोड कर दिया जाता है, सेव कर दिया जाता है और पूरा परिणाम यहां पर तैयार हो जाता है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, इसमें बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला, इसीलिए बहुत ज्यादा विवादों में है। ओएसएम लाने के बाद यह सोचा जा रहा था कि पारदर्शिता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पूरा प्रोसेस डिजिटल होगा, आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी कॉपी कहां है, कैसे है और इवोल्यूशन सही हुआ कि नहीं। आपकी जो कॉपियां हैं वो सुरक्षित रहेंगी, उनको सुरक्षित संभाला जा सकता है। इसके अलावा समय की भी बचत होती है, तेजी से जांच हो सकती है और परिणाम भी जल्दी आते हैं। इसमें सटीकता भी है और ये पर्यावरण अनुकूल भी रहता है। कागज के उपयोग में यहाँ पे कमी होती है क्योंकि जो भी मार्क्स वार्क्स आते हैं वो कागज में लिखने पड़ते हैं। तो ये सीबीएसई के ओएसएम के फायदे थे, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया और ओएसएम का यहाँ पर क्या प्रोसेस है वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन दोस्तों ये एक मुद्दा बन गया, ये एक इशू बन गया। कैसे बना मैं आपको बताता हूं। जब यहाँ पे छात्रों की कॉपी की जांच करी गई तो बहुत सारे जो पेजेस थे, जैसे हम स्कैन करते हैं तो आप देखते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट कई बार पूरी तरीके से स्कैन नहीं हो पाता है, तो पन्ने वहां पे धुंधले थे। तो सवाल उठता है कि जब पन्ने धुंधले थे तो यहां पे टीचर ने जांच कैसे कर ली, तो यहां पे बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो गया। मतलब जिसकी कॉपी ठीक से यहां पर स्कैन नहीं हुई, ब्लर थी, उसको तो नंबर नहीं मिलेंगे। कई बार ऐसा था कि बहुत सारे जो बच्चों के आंसर शीट थी उसके पेजेस भी गायब थे और कई बार ऐसा यह भी देखने को मिला कि सब्जेक्ट आपस में मिक्स भी थे। मान लीजिए कि साइंस का सब्जेक्ट है, उसके पन्ने सोशल साइंस में थे, तो स्कैनिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई गई। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक पाया गया कि स्कैन करने में ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिला ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम में, ठीक है। दूसरा यहां पे जो बड़ा मुद्दा देखने को मिला, दूसरी जो बड़ी कमी मिली है वो गलत मार्किंग की है। कई सवाल मतलब कोई टीचर ने पढ़ा भी नहीं है और बच्चों को 0 नंबर दे दिया, ठीक है। और अंकों में गिनती में भी गलती है। जब नंबर यहां पे जोड़े गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब उनकी कॉपी चेक करने के लिए दिया गया तो वहां पर नंबर उनके जो दिए गए थे और जो कैलकुलेट करे गए थे वो उस पर बहुत अंतर था। इसके अलावा सिस्टम की सुरक्षा पे भी सवाल थे कि ओएसएम का सर्वर कहीं हैक तो नहीं किया जा सकता, कहीं इसका इवोल्यूशन मार्किंग में। तो ये सारी जब कमियां बहुत सारी आई तो ये विवादों के घेरे में आ गया और एक अकेले एक लड़के ने पूरे सिस्टम को मतलब उजागर किया कि कितना ज्यादा ड्रॉबैक है, कितनी सारी प्रॉब्लम है। और जब ये ओएसएम सिस्टम आया तो हर चौथे बच्चे ने यहां पर रीएवोल्यूशन के अप्लाई किया और इतना बड़ा यहां पे सर्वर जो था क्रैश हो गया कि वापस से कॉपी चेक करने के लिए हर एक बच्चे को लगा कि उसके मार्क्स बढ़ने चाहिए, बहुत सारी इसमें कमियां हैं, बहुत सारी फॉल्ट्स है।
तो ये सिस्टम पूरी तरीके से गिर गया और इसीलिए यहां पर काफी ज्यादा ये विवादों में रहा और विवादों के चलते सरकार को यहां पे बैकफुट पे आना पड़ा, सीबीएसई को बैकफुट पे आना पड़ा। तो सरकार ने इस पे कार्यवाही भी करी, छात्रों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, सोशल मीडिया पे मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ा। तो केंद्र सरकार ने इस पे गंभीरता जताई और केंद्र सरकार ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई है कि क्या क्या इसके मतलब नुकसान थे, क्या क्या इसमें कमियां थी, उन सब की जांच करी जाए। और तुरंत ही जो सीबीएसई के चेयरमैन थे, सीबीएसई के चेयरमैन आप यहां पर देखिए राहुल सिंह, तो इनको यहां पे पद से हटा दिया गया, फायर किया गया और नया यहां पे चेयरमैन बनाया गया है। इनका नाम है लोखंडे प्रशांत सीताराम। ठीक है, तो सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में हम इसको लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बच्चों के साथ ऐसा नहीं होगा, बच्चों के साथ किसी तरीके से हम गलत नहीं होने देंगे। सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया है और उनकी जो शिकायत है, जो उनका यहाँ पे कंप्लेन है, उसका सोल्यूशन भी निकाला जाएगा, वापस से रीएवोल्यूशन किया जाएगा, रीएवोल्यूशन करके हम वापस से रिजल्ट यहाँ पे जारी करेंगे। और कई बार तो ये मतलब ये भी सुनने को मिल रहा था कि शायद सीबीएसई का एग्जाम वापस से कराया जाए, पर अभी देखते हैं इंक्वायरी कमेटी इस पे क्या कहती है, वो सब जांच करेगी, उसके बाद ही हमें यहाँ पे पता चल पाएगा। तो ये एक छोटा सा मुद्दा था जो ओएसएम के बारे में मैंने आपको सरल भाषा में समझाया। अगर आपको ये जानकारी सही लगी है, सटीक लगी है, तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके और क्या क्या इसमें हुए हैं, चीजें बदलाव हुए हैं, वो सब आपको पता चल सके। तो दोस्तों आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, राजा गुप्ता करंट अफेयर, जहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज चीजें मिलती रहती हैं। मैं आपका डेली करंट अफेयर्स का भी टीचर हूं, तो 6:45 AM पर मैं आपको रोज सुबह करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं और बर्निंग इश्यूज पढ़ाता हूं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो चल रहे होते हैं उस पर भी चर्चा करता हूं और शाम को 5 बजे जीके भी क्लास होती है और 10 मिनट के शोज भी लाता रहता हूं। तो इन सभी मुद्दों के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी सीबीएसई के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम क्या है और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना। सबको कमेंट बॉक्स पे लिखना, सबके कमेंट्स पढ़ेंगे और आप सबकी क्या राय है, सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, आप मुझे बताइएगा। और आपका क्या यहां पर राय है, ओएसएम अच्छा है या फिर बुरा, आप सभी अपनी राय दीजिएगा। मैं हर एक बच्चों का कमेंट्स पढ़ूंगा, देखूंगा कि उनका क्या राय है, वो क्या सोचते हैं ओएसएम को लेकर के। तो साथियों ऐसे मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे, मिलते रहेंगे ऐसे टॉपिक से। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ऐसे बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।